अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। मर्द औरतों पर हाकिम है इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे को दूसरे पर फजीलत दी है, यानी मर्दों को औरतों पर फजीलत दे रखी है। और दूसरे इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों की हाकिमियत को साबित किया है कि वो औरतों पर हाकिम है। मतलब ये कि वो अपने घर को किस तरीके से चलाएंगे, किस तरीके से अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखेंगे और इस हाकिमियत को कमज़ोर नहीं होने देंगे। जहाँ यह हाकिमियत कमज़ोर होगी वहीं पर घर के अंदर फितनो फसाद पैदा होगा। मतलब ये नहीं कि बच्चों पर या बीवी पर जुल्म सितम करना है, नहीं, बल्कि बहुत ही हिकमत और बसीरत के साथ एक घर को चलाने के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फजीलत दी है, ताकि घर का एक माहौल अच्छे ढंग का हो, खूबसूरत हो और सारे घर के अफराद एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें एक हाकिम के साए तले। और मर्द यह चीज़, ये कंट्रोल औरत के हाथ में ना जाने दे, यानी घर की बागडोर इस तरीके से घर औरत के हाथ में ना जाने पाए कि जहाँ से घर का माहौल बिगड़ना शुरू हो जाए। और कहीं भी अगर ये सरदारी, ये हाकिमियत औरतों के हाथ में जाएगी तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, लन युफ्लिह कौम वल्लौ अमरहुम इमरात। किसी ने भी अपने मामले को किसी औरत के हाथ में अगर सौंप करके दिया तो वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए घर के माहौल को अच्छा रहने के लिए ज़रूरी है कि मर्द घर पर अपना कंट्रोल करके रखे और कभी भी ये कंट्रोल ढीला ना होने पाए। अब घर के माहौल को देखते हैं, जब ये सिस्टम औरतों के हाथ में जाता है तो वो घर के माहौल को बिगाड़ के रखते हैं। बहुत कम घर ऐसा मिलेगा कि जहाँ पर औरत हाकिम हो, हाकिमियत उसकी हो और घर का माहौल अच्छा रहे। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस आयत करीमा को सामने रख करके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सामने रख करके अपने मामलात को अपने हाथ में रख करके एक घर के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करें और हर कोई उस घर के अंदर खुश रहे। बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, सास हो, यानी सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके ज़िंदगी गुजारें। ऐसा ना हो कि एक साइड बंदा इख्तियार करके और घर के माहौल को बिगाड़ करके रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसी बंधन में रखा हुआ है, हम इस बंधन से आज़ाद नहीं हो सकते हैं और इसी बंधन को अच्छे से ढंग से चलाने का नाम एक अच्छा मुआशरा कहलाता है। इसलिए इस मुआशरे को अच्छा बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम इन आयतों पर और इन हदीसों पर गौर करें। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।